जो न्यूज चल रहे हैं वो मैंने भी देखे हैं। 1090 चटोरी गली में मेरे बेटे और मेरे पत्नी की फूड कार्ट लगती है, जिसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन है कि फूड कार्ट मनोज सिंह लगाते हैं, इनको सुरक्षा प्राप्त है। मेरे सुरक्षा पे सवाल उठाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि सरकार और तमाम लोग, तमाम जांचें हुई, तमाम जगह लोग गए, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, सरकार ने, जब मैं विपक्ष में था तो बार बार सरकार ने इस सुरक्षा को विड्रॉ किया और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुरक्षा देने को कहा। तो ये सुरक्षा पे सवाल उठाना सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। और जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहन उत्तराखंड में कहीं ठेले खोमचे पे चाय की दुकान कर सकती हैं, नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के भविष्य हैं, भारत के नौजवानों के आइकन हैं, ये कभी चाय का स्टॉल चला सकते हैं, तो क्या मेरे बेटे, मेरे पत्नी को यह अधिकार नहीं कि वो 1090 चटोरी गली में अपना फूड कार्ट लगा सके? उनका फूड कार्ट है, जिसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जिसका फूड लाइसेंस है, जो सबसे पुराने दुकानों में शुमार होती है। एलडीए की जो लिस्ट है, उस पहली लिस्ट है, उसमें भी उनके नाम का शुमार है। और यह मामला मैं 1090 चटोरी गली के एलडीए द्वारा जो अतिरिक्त भाड़ा मांगा जा रहा है, यह मामला हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, स्टे है। रविवार को एक परिवार, पत्रकार का परिवार अपने को कहने हुए प्रशांत श्रीवास्तव, ये जाते हैं वहां, बिरयानी की मांग करते हैं, बिरयानी का 120 रुपया पेमेंट करते हैं, आधा खाना खाने के बाद कहते हैं कि बिरयानी अच्छी नहीं है, बिरयानी वापस करने लगते हैं। 3 मिनट में इनका पैसा ऑनलाइन वापस कर दिया जाता है। इसके बाद भी ये कहते हैं कि मैं पत्रकार के परिवार से हूं, और वहां गाली गलौज करते हैं। वहां मैं मौजूद नहीं था, मैं घर चला गया था, मैं वहां जाता भी नहीं हूं, उस कार्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को यह अधिकार है, जो एमबीबीएस कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसको पार्ट टाइम धंधा करने का अधिकार है, और वो पार्ट टाइम वो धंधा करता है। उसने कहा कि आपका पैसा वापस किया जा चुका है, आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने कैश की मांग की। जो पैसा ऑनलाइन आता है, पैसा ऑनलाइन ही वापस होता है। मुझे जैसी ही सूचना मिली इसकी, मैं आपको जब सूचना मिली कि वहां पे ऐसे पत्रकार द्वारा एक दबंगई की जा रही है, तो आपने क्या सूचना, आप मौके पे गए कि क्या तत्काल? नहीं, मुझे जैसे सूचना मिली 9:22 पे मुझे सूचना मिली कि वहां बवाल हो रहा है। मैंने 9:25 पे वहां के चौकी इंचार्ज को तुरंत सूचित किया, और 3 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने हमारे लोगों को उठा के और थाने ले आई, उनको छोड़ दिया कि आप थाने आ जाइए। और जो लोग दबंगई कर रहे थे, उसमें एक शख्स प्रशांत श्रीवास्तव जी को, रवि श्रीवास्तव के भाई को छोड़ के बाकी सब लोग घर चले गए। उसके बाद थाने में जब मेरे बेटे को और मेरे स्टाफ को थाने में लाया गया, तो मैं थाने पहुंचा, और थाने पहुंचने के बाद मैंने विनम्रता से यही कहा कि जब तक कोई कार्रवाई या पूरी बात नहीं हो जाती है, दोनों पक्ष को या तो बाहर रखिए या तो अंदर रखिए। उसमें एक पत्रकार थे संतोष जी नाम के, वो मुझे कहने लगे कि मैं आपको खा जाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे खा नहीं सकते, आप क्या हैं, सुरक्षा क्यों मिली हुई है? मैंने कहा ये सब जांच करा लीजिए। ये जितनी बातें चल रही है, ये मनगढ़ंत चल रही है। अभी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक आइडेंटिटी कार्ड भी वायरल हो रहा है। ये आइडेंटिटी कार्ड बना के वायरल किया जा रहा है, जबकि मनोज सिंह कभी छुपने वाला व्यक्ति नहीं है। मनोज सिंह लोगों के बीच में रहते हैं। 2 चुनाव हमने लड़े हैं, और चुनाव लड़ने के बाद जनता का सहयोग, भले मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो लखनऊ में अपना धंधा करना और पत्रकार होने के नाते किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो गाली गलौज करे, मारपीट करे। गाली गलौज और मारपीट करने पे दूसरे पक्ष ने तुरंत पुलिस को हमारे द्वारा सूचित की गई, पुलिस वहां पहुंची। जो कहा जा रहा है कि हमने 112 पे कॉल किया, वो 112 पता कर लीजिए। चौकी इंचार्ज ने थाने में भी कहा कि इनकी मुझे सूचना आ गई थी और मैं पहुंच गया था। थाने की सीसीटीवी कैमरा अगर निकाला जाए तो वहां जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो आधा अधूरा हो रहा है।
पूरे सीसीटीवी कैमरे से पूरा वीडियो वायरल, पूरे वीडियो को अगर दिखाया जाए तो पत्रकार बंधु लोग वहां दादागिरी कर रहे हैं कि डीजीपी मेरे जेब में है, डीआईजी मेरे जेब में है, हम तुमको खा जाएंगे, एसएचओ को धमका रहे थे कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। इस तरह की बातें वहां की जा रही थी और अब हमको और हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए सपा के इशारे पर ये वीडियो और एक कारस्तानी की जा रही है। क्या पुलिस की कार्य प्रणाली से आप वहां संतुष्ट नहीं, पुलिस को कार्रवाई दोनों पक्षों पे करना चाहिए था। जब एसीपी महोदय वहां आए, मैंने कहा हमारी बात भी सुनी जाए, तो उन्होंने उस सीसीटीवी को आप निकलवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुकदमा मैं लिखूंगा नहीं, आप चाहे कोर्ट में जाके मुकदमा लिखवा ले, ये जैसा चाहेंगे वैसा ही मुकदमा लिखूंगा। और हमारे लोगों पे 151 की कार्रवाई की गई, उनके तरफ से एक भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं की गई। और मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर मैं 156(3) में जाऊंगा और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। चटोरी गली के व्यापारियों में पुलिस का सहयोग रहता है, पुलिस वहां चप्पे चप्पे पे रहती है, पीएससी रहती है। अगर पत्रकार महोदय को हमारे लोग अगर पैसा वापस नहीं कर रहे थे तो 3 मिनट की 100 मीटर की दूरी पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस को बुला लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कि पैसा, वो तो मशीन में है कि पैसा कब आया और कब गया। पेटीएम मशीन बता देगी, उनका अकाउंट बता देगा, हमारा अकाउंट बता देगा। पैसा तुरंत ही वापस कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जब कैश की मांग की तो हमारे लोगों ने कहा कि हम ऑनलाइन वापस कर चुके हैं, दोबारा पैसा आपको नहीं दे सकते। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको।